हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, अगर आप भी रोज सुबह सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो तो जरा ध्यान से मेरी बातें सुन लेना, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे घर को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही हो। आपके पति की कमाई में रुकावट आ सकती है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। कई बार ना चाहते हुए भी हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। और सच बताऊं तो आप में से लगभग 90% महिलाएं ये गलतियां कर रही हैं, जिसके कारण आपके घर में सुख शांति नहीं टिक रही, लक्ष्मी जी घर नहीं रुक रही और हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। क्योंकि आप रोज तो सूर्य देवता को जल चढ़ाती हो, लेकिन सही तरीके से नहीं। शायद आपको ये पता ही नहीं कि कुछ खास नियम और विधि होती है जल चढ़ाने की। कहीं आप सूर्य देवता को खुश करने के बजाय अनजाने में नाराज तो नहीं कर रही। देखो, आपके पति चाहे जितनी मेहनत करें, पैसा घर में क्यों नहीं टिकता? क्यों बार बार आर्थिक संकट आते हैं? क्यों घर में अशांति बनी रहती है? वजह यही हो सकती है जो आप रोज कर रही हो, और वो है सूर्यदेव को जल चढ़ाने में हो रही छोटी छोटी गलतियां। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारी सावधानियां जो पूज्य महाराज जी ने हमें बताई हैं। कैसे जल चढ़ाना चाहिए, क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सब। और एक बात मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने आज की इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया और आगे से ये गलतियाँ करना बंद कर दिया तो आपके जीवन में अगले ही दिन से सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जिस सुख शांति के आप हकदार हो वो आपके घर जरूर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत जरूरी और बहुत काम की बातें। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा माना गया है। सूर्यदेव यश, वैभव, तेज और सकारात्मक ऊर्जा के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन विधि पूर्वक जल अर्पण करता है उसके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और उसका भाग्य बदल जाता है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बहुत सारी महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले किचन का काम कर लेती हैं, फिर कोई और काम और उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाती है। लेकिन ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। स्नान करने के बाद आपका पहला और सबसे पवित्र कार्य होना चाहिए सूर्य देवता को जल अर्पित करना। तभी मिलेगा सच्चे पुण्य और तभी खुलेगा भाग्य का ताला, क्योंकि उस समय आप पूरी तरह शुद्ध होती हो, तब कोई भी अपवित्रता आप पर हावी नहीं होती। इसलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना। बहनों, एक बात बहुत अच्छे से अपने दिल और दिमाग में बैठा लो, अगर आप नहाने के बाद घर के बाकी काम निपटा लेती हो और फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाती हो तो ये गलती धीरे धीरे आपके पूरे घर को बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। ऐसा नहीं है कि असर उसी दिन दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे दरिद्रता घर में पेट बना लेती है। पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर का माहौल बिगड़ने लगता है और आर्थिक संकट सिर उठाने लगता है। तो अब से ध्यान रखना, स्नान के तुरंत बाद सबसे पहला काम सूर्य देवता को जल चढ़ाना। ये सिर्फ परंपरा नहीं, एक वैज्ञानिक नियम भी है। और सुबह की ऊर्जा, हमारी शुद्धता और सूर्य का तेज सब एक साथ मिलकर आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। अब बहुत जरूरी बात सुन लो, अगर किसी दिन कोई मजबूरी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बिना वजह रोज देरी कर रही हो तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर जल अर्पित करना बहुत जरूरी है, यानी सुबह 8 बजे से पहले जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे सूर्य मजबूत होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और जीवन से नकारात्मकता दूर रहती है। लेकिन अगर आप 9, 10 या 11 बजे तक जल चढ़ा रही हो तो फिर उसके नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि देर से चढ़ाने से पुण्य मिलेगा, नहीं, ये आपके जीवन में परेशानियों को न्योता दे सकता है।
या तो समय पर जल अर्पित करो या बिल्कुल मत करो, क्योंकि गलत समय पर जल चढ़ाने से सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं। अब अगली बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप सच में चाहती हो कि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न रहे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बने रहे, तो जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाएं। ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, सिर्फ और सिर्फ तांबे का लोटा, और वो लोटा भी साफ सुथरा हो, कोई मैल कोई गंदगी उसमें नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ भी साफ होने चाहिए, जल भी स्वच्छ होना चाहिए, या तो ताज़ा नल का या साफ कुएं या बोरवेल का पानी हो। गंदा पानी सूर्यदेव को चढ़ाना आपकी पुण्याई को पाप में बदल सकता है, क्योंकि याद रखो सूर्य देव को जल अर्पित करने से जीवन में बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। जो स्त्रियां नियम से और सही तरीके से जल चढ़ाती हैं, उनके पतियों की उन्नति रुकती नहीं, उनके घर में बरकत होती है। आप खुद देख लेना, जिनके घर सुख शांति और समृद्धि है वो हमेशा समय पर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, और जब सूर्यदेव खुश होते हैं तो घर में प्यार बढ़ता है, परिवार में एकता बनी रहती है, दिमाग शांत रहता है और जीवन हर तरह से संतुलित और सुखद रहता है। तो बहनों, एक छोटी सी सावधानी आपके पूरे घर को संकट से बचा सकती है, इसलिए आगे से नियम, समय और विधि का जरूर ध्यान रखना। अब आगे मैं आपको और भी ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ, एक एक करके सारी सावधानियाँ समझाऊंगी, तो वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाना। बहनों, अब एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आप सुबह देर तक सोती हो, देर से उठती हो और देर से स्नान करती हो, तो यकीन मानो आप अपने ही हाथों से अपने घर की किस्मत को धीरे धीरे ख़त्म कर रही हो। खास तौर पर स्त्रियों के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर की तरक्की, आपके पति की उन्नति सब कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि आप ही तो उस घर की लक्ष्मी हो, आप ही तो अन्नपूर्णा हो। और जब घर की लक्ष्मी ही सुबह सुबह देर तक सोई रहेगी, तो घर की असली लक्ष्मी यानी धन संपत्ति, सुख शांति भी नाराज हो जाएगी। कहावत भी है ना, जहाँ घर की स्त्री समय पर उठती है, स्नान ध्यान करती है, वहाँ कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। इसलिए बहनों, अपने लिए नहीं, अपने घर, अपने पति, अपने बच्चों के लिए कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो, स्नान करो और सुबह सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाओ। यकीन करो धीरे धीरे आपके घर में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अब एक और छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात सुनो। जब भी आप सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाने जाओ, उस समय आपके मन और वचन दोनों साफ सुथरे होने चाहिए। मतलब ना किसी से बहस, ना किसी से झगड़ा, ना किसी को अपशब्द, ना बच्चों पर गुस्सा, ना पति से लड़ाई। बहुत सारी महिलाएं छोटी छोटी बातों पर सुबह सुबह ही किसी से उलझ बैठती हैं और उसके बाद सीधा सूर्य देवता के सामने जाकर जल चढ़ा देती हैं। बहनों, ये सही तरीका नहीं है। अगर आप चाहती हो कि सूर्य देव आपसे प्रसन्न रहे, तो कम से कम सुबह के समय जल चढ़ाने से पहले मन शांत रखो, किसी से कोई तू मैं मत करो। अगर कभी गलती से झगड़ा हो भी जाए तो उस समय बात ना बढ़ाओ, उस बात को बाद में सुलझा लो, लेकिन सुबह सुबह इस तरह का माहौल घर में मत बनाओ, क्योंकि सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। उस समय आपके मन के भाव सीधे आपके कर्मों में जुड़ जाते हैं। अगर गुस्से में, चिढ़ में, गलत बोल बोलकर आप सूर्य देव को जल चढ़ा रही हो, तो वो पुण्य नहीं बनता, वो आपके जीवन में और दुख लाने का कारण बन सकता है। तो बहनों, थोड़ा सा ध्यान दो इन छोटी छोटी बातों पर और देखना कैसे धीरे धीरे आपके घर की सारी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाएगी। तो बहनों, अब एक और बात दिल से सुनो। सुबह सुबह अपने घर का माहौल हंसी खुशी भर बनाओ। सुबह का वक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। अगर दिन की शुरुआत ही झगड़े, खिच और गुस्से से होगी, तो समझो पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा। बहुत से घरों में देखा गया है कि सुबह सुबह ही बेवजह की लड़ाई, उलझने, तू मैं शुरू हो जाती है। बहनों, ये सब ना करें, क्योंकि
कोई भी बात हो उसे सुबह ना उठाएं, दिन में प्यार से सुलझाएं, शाम को बैठकर बात करें, लेकिन सुबह सुबह इन बातों को टाल दीजिए। यही छोटी छोटी चीज़ें आपके घर के भाग्य को प्रभावित करती हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक छोटा सा लेकिन बहुत कारगर उपाय बता रही हूँ। अगर आपके पति या परिवार पर बहुत भारी कर्ज चढ़ा हुआ है, चाहे लाखों में हो या करोड़ों में, तो जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उस जल में थोड़ा सा चावल, काले तिल के दाने और थोड़ा सा हल्दी मिला लो और फिर उस जल को सूर्य देव को अर्पित करो। जल चढ़ाते समय मंत्रों का उच्चारण जरूर करो। अब खास बात, जब जल अर्पण हो जाए और जो जल जमीन पर गिरा हो उसे अपने हाथों में ले लो, और अगर आपके घर में आपके पति के सिर पर कर्ज है या आपके पिता के सिर पर, तो वो जल उनके सिर पर धीरे धीरे लगा दो। यकीन मानो, सूर्यदेव की कृपा से धीरे धीरे घर की दरिद्रता, कर्ज और हर तरह की रुकावट दूर हो जाएगी। कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा और लक्ष्मी जी का वास आपके घर में टिकेगा। अब बात आती है, अगर आपके घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा, रूखापन, सूखा सूखा माहौल रहता है, ना धन आ रहा है ना सुख शांति, घर ऐसा लगने लगा मानो शमशान हो, जेल हो, घर में मन ही नहीं लगता, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है, तो इसका मतलब साफ है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। तो सुनिए, इसका भी बहुत आसान उपाय है। जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लो। गंगा जल का प्रभाव बहुत पवित्र होता है। सूर्य देव को मंत्र के साथ जल चढ़ाओ और थोड़ा सा जल लोटे में बचाकर रखो। उस बचे हुए जल को अपने घर के हर कोने में हल्का हल्का छींटा मार दो। घर के दरवाजे, खिड़की, रसोई, हर जगह। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। घर में सुख शांति लौटेगी, दरिद्रता दूर होगी, कंगाली हटेगी, पति की कमाई में बरकत होगी, कमाया हुआ पैसा बचेगा भी और टिकेगा भी। घर में हर तरह से शांति और संतोष बना रहेगा। तो बहनों, ये छोटे छोटे उपाय बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इन्हें अपनाइए और देखना आपके घर में सुख शांति और खुशियां अपने आप लौट आएगी। तो बहनों, अब एक बात अपने दिल में बिठा लो, घर का माहौल कैसा होगा, घर में लक्ष्मी टिकेगी या नहीं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ही हाथ में होता है। सुबह सुबह की पॉजिटिव शुरुआत, मन की शुद्धता और सही तरीके से सूर्य देव को जल अर्पण करना, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी भाग्य को बदल सकती हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि कर्ज क्यों नहीं उतर रहा है, धन क्यों नहीं टिक रहा है, घर में बार बार बीमारी क्यों आ रही है, पति पत्नी में प्यार क्यों नहीं रह पा रहा। तो जवाब बहुत साफ है, हमारे रोजमर्रा के कर्म ही हमारे घर का भविष्य तय करते हैं। आप बात कहोगी कि ऐसा करने से फर्क पड़ता है क्या? तो हाँ बहनों, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। उस समय आपके मन, आपके बोल और आपके कर्म सीधे सृष्टि की ऊर्जा से जुड़ते हैं। अगर वो समय आपने सही तरीके से बिताया, सही भावनाओं के साथ बिताया, तो पूरा दिन, पूरा घर, पूरा भाग्य आपका साथ देगा। तो अब से नियम बना लो, सुबह जल्दी उठना है, नहाकर सबसे पहला काम सूर्य देव को विधि पूर्वक जल चढ़ाना है। लोटा साफ, जल शुद्ध, मन शुद्ध, जल में चावल, तिल, हल्दी या गंगा जल जैसा उपाय बताया वो अपनाना है। जल चढ़ाते समय मंत्र जरूर बोलना है और बचे हुए जल से घर में छींटा देना है ताकि नकारात्मकता दूर भागे। और सबसे ज़रूरी बात, सुबह सुबह किसी से झगड़ा, गुस्सा, उलझन बिल्कुल नहीं करनी है। शांत मन, प्यारे बोल और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करनी है। आप देखना बहनों, आपके घर में सुख शांति अपने आप आने लगेगी, पति की कमाई में बरकत होगी, घर में प्रेम, एकता और संतोष बना रहेगा और लक्ष्मी जी भी आपके द्वार कभी रूठ कर नहीं जाएगी। तो चलिए आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में हर दिन नई खुशियां और नए अवसर आने लगेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः, जय लक्ष्मी माता। तो बहनों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गई हो तो इस वीडियो को प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ,
अगर आप भी चाहती हो कि ऐसी ही धार्मिक जीवन में सुख शांति और बरकत लाने वाले उपाय आपको समय समय पर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो या फिर कोई अपनी बात मुझसे साझा करनी हो तो कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगी और दिल से जवाब दूंगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीख के साथ। आपका दिन शुभ हो, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, इस वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषी और पुराणों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आपको धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी देना है। कृपया किसी भी उपाय को करने से पहले अपने विवेक से काम लें या किसी योग्य विद्वान से सलाह अवश्य लें। इस चैनल का मकसद किसी प्रकार की अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि सद्भाव और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। धन्यवाद।